हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आप लोगों को जैसे पता होगा कि पिछली वीडियो में हम लोग 2 लेसन तक कवर करा चुके हैं एमसीक्यू क्लास 10th यूपी बोर्ड का, जिसमें से आपको पता होगा कि ये हमारा जो सेशन है क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज का आज 3rd लेसन हमारा चलेगा। इसमें इस लेसन का नाम है, देखो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लेसन का नाम बच्चों क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो अब बच्चों इस लेसन में 2 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और हमारा जो सेकंड जो इसका पार्ट है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। इसमें 2 स्टोरी इस लेसन में बताया गया है। आप लोग इस स्टोरी को पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग एक बार बुक में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम केवल एमसीक्यू अभी कवर करा रहे हैं, पूरा स्टोरी तो अभी नहीं बता सकते हम आपको। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस लेसन के जो हमारे राइटर है कौन है? लियाम ओ फ्लेहर्टी MN। ठीक है बच्चों, फ्लेहर्टी, ओनली फ्लेहर्टी तक है। तो अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने एमसीक्यू में, और आप लोग बच्चों वीडियो को बीच से छोड़कर मत जाया करिए, पूरा वीडियो आप लोग देखिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर से कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा। आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश लिटरेचर से 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा, इसलिए हर लेसन का एक एक एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो स्किप मत करिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और इसको अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि हम आप लोगों को समझने के लिए देखिए इंग्लिश का हिंदी से भी यहाँ एक्सप्लेन करें हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं उनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। तो ये आसान करने के लिए हम जो है इंग्लिश भी है और साथ साथ हम उसको हिंदी भी लिख दिए हैं, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से एमसीक्यू कर पाओ। जल्दी जल्दी बच्चों हम इसको पूरा पहले समाप्त कर लेते हैं सभी लेसन का, फिर हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर 20 क्वेश्चन हर यानी सेशन में चलाएंगे। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, अभी 4 से 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। जितना हम तैयार करवा रहे हैं उतना आप पूरा कंप्लीट करिए। मैं पूरा मैं 100% में कहता हूँ आपका 70 नंबर का पेपर होगा, 70 में 70 पूरा मैं कवर कराऊंगा, जिसमें ग्रामर भी कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। चलते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। तो अब देखो इसका हिंदी में क्या दिया है, एरोप्लेन हवा में क्यों घूम रहा था। ये हमारा जो एमसीक्यू है ये ये एमसीक्यू हमारा है पार्ट फर्स्ट का है। पार्ट फर्स्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ठीक बच्चों, अब जैसे देखो एरोप्लेन हवा में क्यों घूम रहा था, तो इसका हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, एज इट वाज डार्क एट नाइट, जैसे अंधेरी रात थी, कि एज इट वाज स्टॉर्मी नाइट, मानो वह तूफानी रात थी, कि ड्यू टू लाइटिंग यानी बिजली गिरने के कारण, कि नन ऑफ द एबव का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बच्चों इनमें 4 ऑप्शन दिया है। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है, जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर। पहला ऑप्शन हमारा कौन सा सही? बी नंबर। यानी मानो वह तूफानी रात, यानी एरोप्लेन हवा में क्यों घूम रहा था, जैसे लग रहा था मानो वो क्या थी, हमारा तूफानी रात थी। पहला ऑप्शन बी नंबर सही है। अब सेकंड पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। कहना कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल। अब यहाँ देखो इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, पेरिस नियंत्रण कहने के पीछे क्या उद्देश्य था, यानी कॉलिंग करने के, जो पेरिस कंट्रोल पे उन्होंने कॉल किया, तो कॉलिंग करने का उनका मेन उद्देश्य क्या था। तो यहाँ कह रहा है कि टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, यानी हवाई यातायात के बारे में जानने के लिए। दूसरा है टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी मार्ग की दिशा जानने के लिए। तीसरा है टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, कि लैंडिंग के बारे में विवरण जानने के लिए। तो अब देखो आपको पता होगा कि यहाँ पे
जो उन्होंने पेरिस नियंत्रण कंट्रोल के लिए कॉल किया था, उनके पीछे का उद्देश्य यही था बच्चों कि मार्ग की दिशा जानने के लिए, कि क्योंकि उनका हवाई जहाज किस दिशा में जा रहा था, किस दिशा में नहीं जा रहा था, इसके लिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है बच्चों? बी नंबर। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, कह रहा है व्हाई वाज द सीगल, व्हाई वाज द सीगल एक्सॉस्टेड, मतलब सीगल क्यों थक गया था। सीगल एक पक्षी है, यही चीज बताया गया। अब हमारा जो पार्ट सेकंड का है, सीगल क्यों थक गया था। पहला है ड्यू टू रनिंग फास्ट, तेज दौड़ने के कारण। ड्यू टू स्ट्रेन एक्सरसाइज, कहता है अजीब एक्सरसाइज करने के कारण। या ड्यू टू क्राइंग, यानी रोने के कारण। नन ऑफ एबव, मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा है बच्चों? बी नंबर। क्योंकि जो सीगल पक्षी क्यों थक गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया था। ठीक है बच्चों। अब 4 नंबर में क्या है देखो, हु गिव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश, यानी युवा सीगल को मछली का एक टुकड़ा कौन देता है। आपको बताना है युवा सीगल को मछली का टुकड़ा कौन देता है, यानी ब्रदर सीगल, यानी उसका भाई देता है, कि उसकी माता देते हैं, उनका पिता देता है, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो बच्चों, हमारा जो चौथा का ऑप्शन कौन सही है? बी नंबर है, उनकी माँ देती है, यानी उनका एक मछली का जो है युवा जो सीगल था, मछली के छोटा टुकड़ा कौन देता है? उसका माँ देती है। क्योंकि आपको पता है माँ से ज्यादा निर्दयी इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ को बहुत दया आती है, कोई नहीं दिया था, केवल माँ ने दिया था। अगला देखो क्या कह रहा है कि द पायलट वाज नॉट एबल टू डेड ऐसे एनीथिंग, यानी पायलट नहीं कर पाया ये कुछ भी। क्या? यानी वो देख नहीं सका, कि सुन नहीं सका, कि बोल नहीं सका, यानी ऑल ऑफ देम को मतलब होते इनमें से सभी। तो बच्चों हमारा जो 5वां नंबर है, 5वां का ए है। पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 5वां का ए है, पायलट जो है, पायलट को जो है कुछ भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि क्या था, तूफानी तूफान चलने लगा था, उसके कारण उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, 6वें नंबर पे आते हैं। कहता है विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, यानी पायलट के किस उपकरण ने सबसे पहले काम करना बंद किया। किस उपकरण ने? तो सबसे पहले है देखो कंपास, यानी दिशा सूचक यंत्र। अगला है रेडियो। चौथा है बोथ स्टॉप्ड वर्किंग, यानी दोनों काम करना बंद कर दिए, यानी कंपास भी और रेडियो भी। ये बोथ वर वर्किंग, यानी दोनों काम कर रहे थे, यानी दोनों काम करना बंद कर दिया, कि दोनों काम कर रहे थे। तो कौन सा हमारा है? केवल उसका क्या बंद हुआ था? दिशा सूचक यंत्र, जिससे वो भ्रमित हो गया था, ये बंद कर दिया था। 7वें नंबर पे क्या है, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, इन सीगल की माँ को इनके लिए क्या भोजन मिला। पहला है देखो अर्थवर्म्स, मतलब होता केचुआ। फिस्ट मतलब होते मुट्ठी। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े। और रोडेंट्स मतलब होता है मूसक, मूस होते हैं। तो अब देखो 7वां का बी नंबर, 7वां का बी नंबर है फिश है। फिश होना चाहिए कायदे से यहाँ पे। ठीक है, तो यानी क्या भोजन मिला सीगल पक्षी माँ के लिए? क्या भोजन मिला? फिश होना चाहिए, ये गलत हो गया था। यहाँ पे फिश होना चाहिए मछली। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है बच्चों? 7वां का बी नंबर है। ठीक है बच्चों, फिश है, ये गलत टाइपिंग हो गया था। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? फिश। ठीक है बच्चों। अब 8वां नंबर देखो, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, यानी पायलट को किस बात का अफसोस नहीं था। पायलट को किस बात का अफसोस नहीं था? यानी कह रहा है कि मिसिंग हिज हॉलीडे, अपनी छुट्टियों को मिस कर रहा था। या ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, तूफान में विमान चलाना। कि रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स, यानी सहयात्रियों की जान जोखिम में डालकर। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे कहा गया है कि पायलट को किस बात का अफसोस नहीं था, तो उसका सभी बात का अफसोस था। तो हमारा बोथ बी एंड सी, सॉरी बोथ बी एंड सी, तूफान में विमान चलाना और सह यात्रियों की जान जोखिम में डालकर उसको ये चीजें बहुत अफसोस हुआ। तो हमारा कौन सा सही है बच्चों?
डी नंबर। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या कह रहा है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, यानी पायलट ने क्या जोखिम उठाया। पहला है फ्लाइट बैक टू पेरिस, पेरिस के लिए वापस उड़ान, कि मिसिंग द ब्रेकफास्ट, यही डिजायर्ड कि नाश्ता छूट गया तो उसकी इच्छा हुई, या ही टुक नो रिस्क, उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया, कि फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, पुराने डकोटा से को सीधे तूफान में उड़ा देना। तो अब देखो जो 9वां नंबर है हमारा, 9वां का डी है, तो यहाँ पे 9वां हमारा सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी, यानी पायलट ने क्या जोखिम उठाया, पायलट ने यही जोखिम उठाया जो पुराने डकोटा है को सीधे तूफान में उड़ा देना चाहता था, उसको सीधे तूफान में ही उड़ा दिया। ठीक है, अब आते हैं 10वां क्वेश्चन पे। कहता है कि विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, यानी रास्ते में उसने किस कंट्रोल स्टेशन से संपर्क किया। पेरिस से संपर्क किया, कि इंडिया से संपर्क किया, कि इंग्लैंड से संपर्क किया, ही डिड नॉट कॉन्टेक्ट एनी, उन्होंने किसी से भी संपर्क नहीं किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, उन्होंने कहां से संपर्क किया, पेरिस से संपर्क किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 आता है। कह रहा देखो द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, क्या पायलट तक उड़ान भर रहा, कहां तक, इंग्लैंड से फ्रांस तक के लिए उड़ान भर रहा था, कि इंग्लैंड से इंडिया के लिए उड़ान भर रहा था, कि फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा था, कि फ्रांस से इंडिया के लिए उड़ान भर रहा था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है बच्चों, सी नंबर, वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरा हुआ था। 12 नंबर पे आते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन थे। जैसा मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था कि देखो लियाम ओफ्लेहर्टी हैं, कि फेडरिक देखो फेडरिक फोर्सिथ हैं, कि रोआल डोहल हैं, कि देखो पाउलो कोएल्डो हैं। तो आपको पता होगा कौन है इनके ए नंबर, हमारा कौन सा सही है बच्चों, ए नंबर, लियान ओफ्लेहर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है हमारा, कह रहा है व्हाट डिड ही पेरेंट्स क्रिएटेड हिम विथ इन हिज डिड नॉट फ्लाई अवे, कहता यदि वह उड़कर नहीं गया तो उसके माता पिता ने उसे जो है क्या धमकी दी थी, यानी जो यंग सीगल पक्षी था, अगर वो उड़ा नहीं तो उसके माता पिता ने उसको क्या धमकी दिया था, आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि टू नेवर टॉक टू हिम, उससे कभी बात नहीं करेंगे, कि टू पनिश हिम, कि उसे सजा देने के लिए कहा, कि टू स्ट्रॉ हिम, कि उसे भूखा रहने के लिए बोला, कि टू अबंडन हिम, कि मतलब होता उसे छोड़ देंगे, उसे त्याग देंगे, दोबारा कभी नहीं बुलाएंगे। हमारा सही क्या है, उसे भूखा रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी है, यही कहा कि उसको भूखा रहना पड़ेगा अगर वो नहीं गया तो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द साइट ऑफ, पे देखो क्या कहते हैं, मडेन, देखो मैडन डेड हिम, मतलब कि दृष्टिकोण से उन्हें क्या कर दिया, पागल कर दिया, मैडन डेड। अब देखो क्या, ब्रदर्स फ्लाइंग, उसका भाई उड़ रहा था, यानी किस दृष्टि को देखकर उसको उसको पागलपन कर दिया क्या, उसके फिर कह रहा देखो हिज सिबलिंग इंजॉइंग विदाउट हिम, यानी उसके जो भाई बहन है उनके बिना आनंद ले रहे थे, कि फूड यानी खाना, कि ऑल ऑफ द अबव, मतलब होता है इनमें से सभी। तो देखो 14 नंबर का हमारा क्या है, सी नंबर है, उसको यानी उसके भाई बहन सब खाना बढ़िया खा रहे थे और ये सब दृष्टि देखकर वो क्या हो गया, उसको पागलपन होने लगा। तो चौथा का सी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेसन का। क्या है, व्हाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन ब्लैंक टुवर्ड्स, क्या कह रहा है कि पायलट ने हवाई जहाज को वापस पेरिस की ओर क्यों नहीं मोड़ा। ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, यानी वो अपने परिवार से मिलना चाहता था, कि ही वांटेड टू गो ऑन हॉलिडे, कि वो छुट्टियों पर जाना चाहता था, कि ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता छोड़ना नहीं चाहता था, कि ही डिड नॉट लाइक पेरिस, उन्हें पेरिस पसंद नहीं था। तो अब देखो 15 नंबर, 15 का हमारा कौन सा सही, सी नंबर, यानी वह नाश्ता छोड़ना नहीं चाहता था। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर 15 का सी है बच्चों।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो और आप लोग बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर और कोई चीज़ की नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए इस चैनल पर, इंग्लिश की, मैथ की, किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह का वीडियो अगर आप लोगों को ज़रूरत हो, आप लोग सजेशन दें हमें, सुझाव दें हमें किस तरह की वीडियो डालें, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।